यूपी में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है, या तो सरेंडर करो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ो। अगर इनमें से एक ऑप्शन नहीं चुना तो बाबा की पुलिस सबका पक्का इलाज करती है। पिछले कुछ दिनों में यूपी पुलिस का एक्शन बहुत तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में कई बड़े एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किए हैं। एक एक शहर का हाल बताएंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आ रही है, आपको वो भी दे दें। 5 से ज्यादा जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। बुलंदशहर में 1 लाख का इनामी विनोद गडेरिया ढेर हुआ है। फिरोजाबाद में 50,000 का इनामी राजू खान ढेर हुआ है। बाराबंकी में हिस्ट्री चीटर पंकज और समर गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद में मर्डर का आरोपी मोंटी चौधरी अरेस्ट हुआ है। यूपी में अपराध करने का क्या अंजाम होता है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बाराबंकी में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिरोजाबाद में भी लूट का आरोपी अरेस्ट किया गया है। गाजियाबाद में भी घर में घुसकर लूट करने वाला बदमाश भी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। गाजियाबाद, बाराबंकी, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और मेरठ के साथ साथ अलग अलग शहरों में पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। यूपी में क्राइम के खिलाफ पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अपराधियों के खिलाफ मैसेज साफ है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर प्रदेश। यूपी में बुलंदशहर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 1 लाख का बदमाश ढेर हो गया। जहां गीराबाद में हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद गडेरिया मारा गया। विनोद पर हत्या, लूट और डकैती के 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो 2006 से क्राइम की दुनिया में एक्टिव था। मुजफ्फरनगर जिला कोर्ट से 2012 में 7 साल की सजा पा चुका था। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बुलंदशहर समेत 5 जिलों की पुलिस विनोद की तलाश कर रही थी। नोएडा बॉर्डर से पीछा शुरू होने के बाद बुलंदशहर में पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस से घिरने के बाद विनोद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन वो लगातार गोलियां चलाता रहा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की जान बाल बाल बची। गनीमत ये रही कि गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जो विनोद गडेरिया जो बदमाश से आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें इसको गोली लगी और ये यहाँ अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत पुराना डकैती का गैंग चलाता है और करीब 20 सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय है और 40 से अधिक केसेस उस पर डकैती और डकैती के साथ हत्या के दर्ज हैं। और ये 2024 में मुजफ्फरनगर में कई घटनाएं डकैती की कारित हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो रखा था। यूपी के बाराबंकी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पंकज चौहान नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने मौके से अरेस्ट कर लिया है। पंकज के खिलाफ 11 और समर के खिलाफ 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अपने अपने थानों के हिस्ट्री शीटर भी हैं। 3 अप्रैल को इनके गिरोह ने फतेहपुर क्षेत्र के बेटी गांव में एक घर से नकदी, जेवरात और दूसरे सामान चुराए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 10,400 रुपए नकद और एक तमंचा भी बरामद किया है। बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में चोटें आई हैं। जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम पंकज चौहान है, जो कि थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ और बाराबंकी में पूर्व से करीब 10 अभियोग पंजीकृत है। दूसरा बदमाश जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम समर चौहान उर्फ लाली है। ये रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त दोनों बदमाशों के द्वारा अपने साथियों के साथ दिनांक 4 जून को ग्राम बेहट में चोरी की घटना कारित की गई थी। मेरठ में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जुनैद हत्याकांड का हत्या आरोपी एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। सलमान पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर किया था। इस मामले में 5 लोगों को नामजद करते हुए परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। मेरठ पुलिस ने नामजद सलमान को मुठभेड़ के बाद बीती रात गिरफ्तार किया। 16 जून को युग हॉस्पिटल के सामने बाइक पर आए युवकों ने जुनैद को रोककर बहस की थी। विवाद बढ़ने के बाद सलमान ने तमंचा निकालकर जुनैद को सीने में 2 गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 की तलाश जारी है।
यूपी के फिरोजाबाद में शातिर अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बदमाश का नाम राजू खान है, जो पुलिस की लिस्ट में 50,000 का इनामी बदमाश था। काफी समय से इसकी पुलिस को तलाश थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने राजू खान को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा। जवाब में बदमाश ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश राजू खान को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजू खान को मृत घोषित कर दिया। राजू खान के अपराध करने का तरीका बेहद अलग था। ये पहले सॉफ्ट टारगेट की रेकी करता था, उसके बाद घटना को अंजाम देता था। इस बदमाश की तलाश में पुलिस लगातार टीम बनाकर इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। राजू खान की तलाश में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे के वीडियो को खंगाला गया, जिसके बाद इसकी लोकेशन पुलिस को पता चल पाई। यूपी के गाजियाबाद में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, जिसके बाद लूट के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। आरोपी बदमाश ने 3 जून को एक महिला से चेन लूटी थी और तमंचा लहराया था। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। बदमाश पर गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 32 केस दर्ज हैं। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी, उसने पूछताछ पे बताया कि दिनांक 4 जून 2025 को हरमुखपुरी में हुई लूट की घटना में वो सम्मिलित था, जिसमें तमंचा लहराते हुए उसने एक महिला से चेन लूटी थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 318/25 थाना मोदीनगर पर पंजीकृत है। गाजियाबाद पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। गाजियाबाद के रवि शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी में शहर शहर पुलिस का एक्शन जारी है। जिन लोगों ने अपराध से तौबा कर लिया है वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो अभी भी पुलिस को चैलेंज कर रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पुलिस उसे उसके अंजाम तक पहुंचा रही है।